और हम चंदा इकट्ठा करके इसको छापें। उन्होंने कोशिश की इस सिलसिले में, वो अलग बात है कि कामयाब हुई या नहीं, लेकिन वहाँ जो मुत्तहिदा अरब इमारात में अदबी एक फ़िज़ा कायम करने में सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो ज़फ़र अली ज़फ़र के सर जाता है। उस ज़माने में हम देखते हैं कि जब 1983 को ये अदबी अदारा कायम की जाती है तो 93 में अगस्त के महीने में गुलखान नसीर के याद में एक बहुत ही बड़ा आलिशान वहाँ एक प्रोग्राम मुनक्किद की जाती है। इसके बाद बशीर बेदार 1984 को बशीर बेदार के एजाज़ में एक बहुत बड़ा मुशायरा वहाँ इनेकाद करते हैं। लेकिन इन तमाम आदमी खिदमात को छोड़ के ज़फ़र अली ज़फ़र की एक जो पहचान है, जो आप कह रहे थे गज़ल के हवाले से, वो पहचान है ज़फ़र अली के ज़फ़र की शायरी में गज़ल। उनको शायरी में शहंशाह गज़ल बलूची में कहा जाता है। मुझे ये मालूम नहीं है कि ये खिताब, ये टाइटल किसने दिया है, लेकिन जब उसकी किताब को हम देखते हैं, उम्बुए दरूद को एक ही किताब छपी है और बहुत कम लिखा है ज़फ़र अली ज़फ़र ने। उसमें 24 तकरीबन मेरे ख्याल में 24 गज़लें तकरीबन उस किताब में मौजूद हैं। 2007 को गालिबन ये किताब छपी है। उसमें एक उसका जो पेशगाल है, पेश लफ्ज़ है, उसमें मकबूल अनवर ने शहंशाह गज़ल के नाम से पुकारा है, मुखातिब किया है। और दूसरा जो उसका प्लेफ है, एक अहम बात उसमें मुबारक काजी जो लिखते हैं, मुबारक काजी ज़फ़र अली ज़फ़र गो के बाद के लिखने वाले, लेकिन उनके अमसर शोरा में भी शुमार किए जाते हैं। उन्होंने लिखा है काजी साहब ने कि जब हमने शायरी शुरू की तो हमें एहसास हुआ कि ज़फ़र अली ज़फ़र गज़ल के बादशाह हैं। और उन्होंने एक जवाब भी पेश किया कि क्यों गज़ल के बादशाह हैं। ज़फ़र अली ज़फ़र की शायरी हर उम्र के, हर तबके के लोगों के दिलों में एक रस घोलती है। लेकिन हमारे चंद दोस्त इस बात पे इतराज़ करते हैं कि जी ज़फ़र अली ज़फ़र शहंशाह गज़ल क्यों, बशीर बेदार क्यों नहीं है, जी आर मुल्ला क्यों नहीं है, करीम दश्ती क्यों नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ